हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी आपके मेडिकल्स आने वाले हैं। यहाँ हम कुछ आपके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कॉमन पॉइंट्स बहुत डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को। देखिए, ये जो आप वेंस देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि सभी दिखने वाली वेंस वेरिकोज वेंस नहीं होती। वेरिकोज वेंस का पता करने का एक ही तरीका है कि उसका कलर डॉपलर टेस्ट होता है, और कलर डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और वो भी रिस्क है कि लेजर ट्रीटमेंट का भी यदि पता चल गया, नॉर्मल यदि आपने सर्जरी करवा के उसको निकलवा दिया तो उसका तो देखिए डिटेक्ट हो जाएगा, और वो सर्जिकल स्कार जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। यानी ऑपरेटेड केसेस ऑफ वेरिकोज वेंस भी फिट नहीं है, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन कहती है। तो वेरिकोज वेंस यदि आपको नॉर्मल वेंस दिखाई देती हैं तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी वेंस वेरिकोज नहीं होती हैं। ये देखिए, ये हमारे साथी जो हैं, इनका ये फिंगर जो है ये आगे से कट हो गया। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे देश में फ़ौज में कौन जाता है, 80% तो गांव का भारत जो है वो फ़ौज में जाता है। अब खेती का काम करना है और कोई काम करते हुए कहीं भी चोट लग गया, प्रॉब्लम हो गया, अब ये इनको चारा काटने वाली मशीन में निश्चित रूप से कट लगा है, और अब इनका क्या होगा। देखिए, इनका जो है फिट होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम किसी को हताश नहीं करना चाहते, लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल रियलिटी है। ऐसा पुराना एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं कि इस तरीके का जो टर्मिनल फ्लैंक्स, हाँ, लिटिल फिंगर का यदि कट रहता है तो वो चल जाता है, लेकिन उसके अलावा जो कोई भी फिंगर्स और थंब, लिटिल फिंगर के अलावा ये तीनों प्लस थंब, उसका पूरी तरीके से इंटैक्ट रहना चाहिए। नाखून आपका सही होना चाहिए। वो बाकी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर, लेकिन जनरली जो है वो ऐसा फिट होने का चांस नहीं होता है। टैटू आपने रिमूव करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, टैटू रिमूव करवा लिया, उसका स्कार बचा हुआ है। जो स्कार बचा है वो धीरे धीरे समय के साथ वो हल्का हो जाएगा। उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह, क्रीम, इस तरह का लोशन आप ले सकते हैं कि थोड़ा जल्दी वो हल्का हो जाए, फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बर्न मार्क है, अब ये देखिए जो बर्न मार्क है, बहुत ज़्यादा बर्न मार्क है, और इनका पाम की तरफ साइड में भी बर्न है। तो इतना बड़ा बर्न मार्क जो है उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं। मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, मेडिकल अफसर पर नहीं, यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट जो होंगे उन पर डिपेंड करेगा। इस तरह का बर्न मार्क जनरली पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट डे आपका रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में स्किन स्पेशलिस्ट ओपिनियन दे देते हैं कि ये ठीक है, इसमें पसीने की ग्रंथियां जो है वो ठीक है, यहाँ पसीना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ का मूवमेंट सही है, हथियार को ग्रिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड है और राइट हैंडेड पर्सन होंगे तो फिट हो सकता है। यानी कि यहाँ भी 50-50 चांसेस हैं। अब एक पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है कैरिंग एंगल, कि कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 15 डिग्री तक के कैरिंग एंगल फिट हैं। मेडिकल गाइडलाइन साथ में ये भी कहती है कि फीमेल कैंडिडेट्स के 20 डिग्री तक के फिट हैं। साथ में मेडिकल गाइडलाइन ये भी कहती है कि 20 डिग्री तक के मेल कैंडिडेट्स के कैरिंग एंगल फिट किए जा सकते हैं। मेल लिखा हुआ है उसमें, यानी कि मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि वो फिट कर सकते हैं यदि एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो आपका नहीं है तो 20 तक का भी फिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएससी जीडी 2018 में ये हमें देखने को मिला। इसके अलावा बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में भी देखने को मिला, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी देखने को मिला कि 16 डिग्री वाला अनफिट हुआ और 19 वाला फिट हुआ। और उसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज भी किया, रिट पिटीशन भी फाइल हुई कि ये क्या आधार है, किस आधार पर किया जा सकता है, 20 डिग्री तक का फिट किया जा सकता है। तो सभी, यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, 16 डिग्री पर अनफिट हुए थे, उनके दोस्त 19 वाले फिट हो गए दूसरे सेंटर पे, और उसके बाद ये 16 वाले जो अनफिट हुए ये दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए, रिट पिटीशन वापस ले लिया अपना। तो कैरिंग एंगल यदि आपका है तो उसको एक्सरसाइज करके कुछ हद तक काबू आप कर सकते हैं। ये टैटू रिमूव करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, रिमूव करवा लिया। हेलॉक्स वल्गस, हेलॉक्स वल्गस क्या है? देखिए, हेलॉक्स वल्गस है कि आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ टिल्ट करता है, ये हेलॉक्स वल्गस है। ये भी थोड़ी मात्रा में हेलॉक्स वल्गस है। तो ये होना कैसे चाहिए? ऐसे होना चाहिए दोनों ही, लेकिन अंदर की तरफ घुस गया तो वो
हेलॉक्स वल्गस है और ये अनफिट है। आँख का पॉइंट जो है हमारा 3 पॉइंट मुख्य रूप से हैं आँख के, जिसमें एक तो विजन है आपका, दूसरा कलर विजन है और तीसरा उसमें होता है स्क्विंट है, टॉसिस है, टेरिजियम है, इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो विजन जो है वो क्या होना चाहिए कि आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपका राइट आई 6/6 होना चाहिए और लेफ़्ट आई आपका 6/9 भी चल सकता है। अब 6/6 6/9 कैसे होता है, देखिए सबसे नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए आप, उसके बाद सेकंड कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें सबसे नीचे वाली लाइन नहीं होती है, यहाँ से शुरू होता है। तो अब कितनी लाइन टोटल हैं, यानी कि जो नंबर हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं नीचे लिखे हुए हैं। ये जो है वो यदि आप पढ़ रहे हैं बाकी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 6/60 है। आप यहाँ तक पढ़ पा रहे हैं, उसके नीचे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6/24 है। हम आपको 6/24 वाले कैंडिडेट का दिखाते हैं। फिर देखिए ये वेरिकोज वेन आ गया, तो ये डॉपलर टेस्ट करवाया, उसमें यदि नॉर्मल आ गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। ये इस तरह की वेन्स जनरली वेरिकोज नहीं होती हैं। ये देखिए ये एक कैंडिडेट हैं, ये हमारे सेंटर पर आए थे, तो अब इनका 6/24 है। ये पहले भी चेक करवा चुके हैं, 6/24 ही आया था। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट की बाहर चेक करवाया 6/36 आ गया, हमारे पास 6/24 आ गया है, हमारे पास 6/18 आया, बाहर वो करवा के आए वहाँ 6/24 आया। इतना फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप 6/24 को 6/6 करने के लिए तो एक ही तरीका है, उसका लेज़र ट्रीटमेंट। और लेज़र ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन अलाउ नहीं है। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट समय बीतने के साथ क्या होता है कि वो डिटेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। अब इसका तो एक ही इलाज है कि लेज़र ट्रीटमेंट। DNS सर्जरी करवा लिया है और सर्जरी करवाने के बाद कुछ समय तक इस तरीके से सपोर्ट लगाया जाता है। तो DNS सर्जरी 30 डेज़ पुराना DNS सर्जरी फिट है। आप सर्जरी के पेपर्स भी साथ में लेके जा सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं यदि कि आपने रिसेंटली आपने सर्जरी करवाया है और पेपर्स आपके 30 डेज़ पुराने हैं तो कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। ये देखिए टैटू, अब टैटू बनवा लिया, किस आधार पे बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्यों बनवाया, चलिए उसको नहीं डिस्कस करते हैं। अब ये टैटू जो है, इतना बड़ा टैटू, इतना बड़ा नहीं छोटा टैटू जो है वो भी सैल्यूटिंग हैंड पर, तो वो टैटू अनफिट ही है। अब इस टैटू का क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका देखिए इतना बड़ा टैटू है कि ये इस पे लेज़र ही इस पे होगा, इस पे सर्जरी तो इस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यदि सर्जरी की जाती है तो यहाँ से जितना स्किन जो है वो हटाया जाएगा वो दूसरे जगह से आपका बॉडी पार्ट जनरली थाइज से उठाया जाता है। थाइज से स्किन उठाकर उसको ग्राफ्ट किया जाता है यहाँ पे, तो वो उसमें प्रक्रिया में बड़ा समय लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे कोई पॉइंट्स आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप शेयर करना चाहें तो देखिए हमारे पास शेयर कर सकते हैं। यदि हम आपको बताने की स्थिति में होंगे कि ये पॉइंट फिट है अनफिट है, बिल्कुल हम रिप्लाई करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, और यदि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं तो सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। यहाँ पर आप प्री मेडिकल चेकअप, कंप्लीट चेकअप, जिसमें आपका आँख, नाक, कान, गला, ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, ज़रूरत होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आपको एक्सरसाइज भी बताई जाती है। जो एक्सरसाइज से ठीक होने वाले पॉइंट्स हैं उनका कंप्लीट एक्सरसाइज आपको बताया जाता है, जैसे फ्लैट फुट है, नॉकनी है, हेलॉक्स वल्गस, बो लैग, इस तरह के पॉइंट्स। कैरिंग में भी कोशिश करते हैं कि कैरिंग भी आपका ठीक हो जाए, आपका 15 डिग्री के अंदर आ जाए तो आप फिट हो जाएं, पहली बार में फिट हो जाएं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको री मेडिकल ना मिले। और DNS है तो आपको सर्जरी करवानी होगी, पाइल्स है, होमोरॉइड है तो उसको किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, पिलोनाइडल साइनस है तो उसको भी आप किस तरीके से आप बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। कंप्लीट चेकअप, उसके बाद में ब्रीफिंग, आपका एक्सरे, ECG, ब्लड, CBC, यूरिन, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक, हर तरह के आपके जो डायग्नोसिस जो होता है वो कंप्लीट चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन SSC GD। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।